गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने का सेकंड मेथड पढ़ेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट मेथड में आपको बता चुका हूँ। वो मेथड क्या था? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म था। वहाँ सिर्फ एक नॉर्मल वेक्टर दी होती थी जिसको n मानते थे तो इक्वेशन लिखते थे, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होती थी कहाँ से, ओरिजिन से उस प्लेन की d जिसको मानते थे, तो लिखते थे r n कैप इक्वल टू डी। बट यहाँ क्या फाइंड करना है? यह दो चीजें दी होंगी, एक पॉइंट दिया होगा और एक कोई वेक्टर दिया होगा। तो यहाँ मुझे जो इक्वेशन फाइंड करना होगा प्लेन का, वो कुछ ऐसे फाइंड करना होगा कि जो गिवन पॉइंट होगी उस पॉइंट से पास करे, और जो वेक्टर गिवन होगा उसके वो नॉर्मल कौन प्लेन। तो जैसे ये पॉइंट हुआ, ये वेक्टर हो गया, वेक्टर में डायरेक्शन होता है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे देखो ये मेरी हथेली क्योंकि प्लेन है ना ये, तो ये प्लेन, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट से भी पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ चलो हम लैंग्वेज से समझ जाएंगे, यानी वहां हम जब नॉर्मल वेक्टर दिया था तब हम उसका फॉर्मूले का यूज करते हैं, और जब लिखा हो कि ये प्लेन पास ये पॉइंट बात करें, तब हम अभी जो फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं तब फाइंड करेंगे, तब ये यूज करेंगे। तो क्या होता है, क्वेश्चन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर n, एक वेक्टर दिया होगा उसको n मानेंगे, एंड पासिंग थ्रू ये गिवन पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट मेथड में कहीं पासिंग गिवन ये पॉइंट नहीं दिया होता था, वहां सिर्फ नॉर्मल वेक्टर दिया होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन यहाँ कहेगा कि पास ये गिवन यू ए पॉइंट एंड गिवन ए वेक्टर। तो अगर ऐसा लिखा हो तो मैंने जो गिवन वेक्टर उसको n वेक्टर मान लिया, और जो पॉइंट था उसको पॉइंट को मैंने a मान लिया, x1 y1 z1। तो अब मुझे जो प्लेन की इक्वेशन निकालनी होगी तो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं यहाँ इज, क्योंकि जो प्रूफमेंट कंपटीशन में या फिर आपके एग्जाम में कभी थ्योरम का प्रूफमेंट यानी इस सब चीजों को प्रूफ करने के लिए नहीं आता, तो इसलिए फार्मूला दिमाग में बैठा, देन r, और आप लिखेंगे माइनस ये जो पॉइंट दिया होगा उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, और इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने मान लिया a वेक्टर है, इनटू यहां लिखेंगे जो वेक्टर है उस वेक्टर का डॉट, एंड दिस इक्वल हियर 0। और वहां जो नॉर्मल फॉर्म होता था तो r वेक्टर गिवन n कैप इक्वल टू d, क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी होती थी और एक नॉर्मल वेक्टर दिया होता था। यहां पॉइंट दिया होगा और एक वेक्टर दिया होगा, तो वो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम a मानेंगे, वेयर मैं लिख दे रहा हूं वेयर a इज इक्वल टू हियर oa, इट मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट। n क्या हो गया, n जो होगा n ये गिवन वेक्टर, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेन का इक्वेशन हुआ स्टूडेंट्स, ये हो गया वेक्टर फॉर्म, कौन सा हो गया, वेक्टर फॉर्म। और n क्या होगा, n है गिवन वेक्टर, इट मींस ai ये कैपिटल लिख दो, कैपिटल ai प्लस कैपिटल bj प्लस ck। abc क्या है, डायरेक्शन रेशियो, इट मींस a b c are direction ratio of n वेक्टर, ठीक। इसका मैं कार्टेशियन फॉर्मेट भी बता देता हूं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कहीं भी अगर r वेक्टर आता है तो उसको क्या मानेंगे, r इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो ये सब वैल्यू पुट करोगे, सेपरेट करोगे इसको किसमें से, a में से, और ये क्या हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1k, ठीक है। तो अगर आप r माइनस a फाइंड करोगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 आएगा प्लस y माइनस y1 j क्या है, एंड z माइनस z1 k क्या है। अब r माइनस a को n से डॉट करो, तो डॉट करने पर क्या आएगा, दिस इनटू n वेक्टर आपका ये लिखा हुआ है, इनटू दिस इनटू a, यानी आपका इसका कार्टेशियन जो फॉर्मेट मिलेगा, दो तरह से प्लेन की इक्वेशन फाइंड किए जाते हैं, या लाइन की इक्वेशन भी दो तरह से फाइंड की जाती है, एक होता है वेक्टर फॉर्मेट, एक होता है कार्टेशियन फॉर्मेट। तो देखो कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख ले रहा हूं, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या है,
0। ठीक है, तो ये हो गई कार्टेशियन फॉर्मेट और ये कौन सा हो गया वेक्टर फॉर्मेट। यू नो स्टूडेंट्स x1 y1 z1 क्या है ये आपको पता है कि गिवन हियर पॉइंट और abc क्या है जो वेक्टर होगा i j के कंपोनेंट को हम abc कहेंगे। ओके, तो इससे रिलेटिव हम एक्सरसाइज 11.3 में कुछ क्वेश्चन है वो पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 11.3 में केवल एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट दो प्लेन के क्वेश्चन दो मेथड से फाइंड करना आप सीख गए, तो यहाँ लैंग्वेज आपको दिमाग में रखना है कि जब केवल नॉर्मल वेक्टर दिया हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हो तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे r n गैप इक्वल d। लेकिन जब ये कहा जाए कि एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन फाइंड करनी है जो किसी पॉइंट से पास करता है और किसी दिए गए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या करेगा, फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी उस प्लेन की दोनों फॉर्मेट बता करनी है, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों बता करना। क्या रहता है दैट पास थ्रू, दो क्वेश्चन है इसमें, दैट पास थ्रू द पॉइंट 1, 0, -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस। और बी ऑप्शन भी सेम यही लैंग्वेज है इसलिए मैंने डॉट डॉट कर दिया, दैट पास थ्रू द पॉइंट 1, 4, 6 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस। ठीक, तो भाई आपको मैंने पहले बताया कि इसका मतलब पॉइंट दिया है, इसका मतलब ये मेथड आप यूज करेंगे। तो यहाँ a क्या होगा, मैं a वाला पार्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, b वाला बिकॉज ये सेम दोनों सेम है तो कर लेंगे हम। तो मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ a वाला पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ क्या फाइंड करोगे, गिवन हियर a, जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है 1i, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, एंड 0j एंड -2k, ये तो a वेक्टर हो गया। और जो लिखा हो नॉर्मल टू द प्लेन, यानी प्लेन की जो नॉर्मल है वेक्टर वो कौन सी है, n वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k। a वेक्टर i j की कंपोनेंट को आप क्या कहते हैं x1i प्लस y1j प्लस z1k। और जो नॉर्मल वेक्टर दिया होता है i j की कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं ai प्लस bj प्लस ck। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो होता था ये वेक्टर फॉर्मेट होता था। कार्टेशियन फॉर्मेट आपको मैंने ऐसा बताया था x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं। नाउ equation of plane in normal form, sorry in vector form। अब मैंने कहा यहाँ माइंड बस आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा मेथड, पॉइंट दिया तो ये मेथड यूज करो, इज सीधा लिखो r माइनस a, क्या था a था, पूरा लिखो i प्लस i 0 से का मतलब नहीं है तो i माइनस 2 के डायरेक्ट लिख दो, i माइनस 2 की एंड डॉट हियर n वेक्टर आपका क्या है दिस हियर, सो i प्लस j प्लस k एंड दिस इक्वल 0। ये हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। हाँ, हमें कार्टेशियन फॉर्मेट भी निकालना है। सो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो आप क्या लिखो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c एंड z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब अपने स्टूडेंट्स यहां जब आपने डिफाइन कर दिया तो ये लोग वो एग्जाम में समझ जाएगा कि x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल 0, z1 इक्वल टू -2 एंड a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। और बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं आपको। तो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी, a की वैल्यू क्या थी 1, सो 1 x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 एंड प्लस b की वैल्यू क्या है 1 एंड y माइनस y1 है क्या आपका 0 एंड प्लस c की वैल्यू क्या है 1 एंड z माइनस z1 क्या है -2।
तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्या बन गया x प्लस वाई एंड प्लस जेड, और ये -1 0 एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आंसर क्या मिला x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 इक्वल 0, या इसे लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। किससे मल्टीप्लाई करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो -x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ओके, तो मैंने एक सेकंड मेथड बताया प्लेन इक्वेशन फाइंड करने के लिए, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था 11.3 में वो भी बता दिया। ओके।